शांति रुद्राज जी उसकी और आंखों में देख, कुलभूषण जी जब घर आते मैं हैं जितना भी तो मैं चाहूँ ऑफिस तुमसे से दूर आ रहने चुका की था। कोशिश कर अपनी लूँ, मम्मी पापा से लेकिन जब नहीं वो हो सकता पूछता मैं है तुमसे दूर। कि वो कहाँ गए थे नहीं तो रह बता सकता मैं देते हैं कि तुम्हारे राजवीर बिना। के यहाँ गए थे और अगर वहाँ पर मुझे क्या पहले बात हुई पता वो होता सब ना भी और मैं को कि बता देते हैं। मुझे तुम्हारे बिना जीना पड़ेगा, माही अपने तो मैं कब बेडरूम का में मर अपनी जाऊँ। किताबों के साथ ये उलझी सुन हुई पढ़ाई सिदिक्षा, कर रही थी। उसके होठों मैं पर कहता हाथ है रख। उसका रुद्र, अभी 25 दिन ये बाद क्या कह रहे हो इंटर्नशिप का तुम। एग्जाम रहेगा। उसे रुद्राज इस मुस्कुरा वक्त कर उसका हाथ पकड़, इस मैं सच बातों कह में रहा हूँ। उलझना नहीं जी ठीक नहीं सकता है। मैं तुम्हारे बिना। बहुत हम प्यार सब करता हूँ मैं आपस तुमसे, में बहुत। सबसे बात करके माही को वहाँ वो भेज उसका देंगे। चेहरा पकड़। कुलभूषण पर जी तुमने कहते हैं ऐसा मैंने अपने कैसे कह बेटे दिया, और बेटी में कैसे कदम मुझे फर्क दूर नहीं जाने किया। को बोल दिया। आज मुझे लग रहा है कि लेकिन मैं देखो, अपनी बेटी को अपने मैं पास रख फिर भी पाता। तुमसे दूर नहीं मुझे जा अपनी पाया। बेटी को वहाँ भेजने क्यों का जरा सिद्धि, भी मन क्यों? नहीं है। बताओ शांति जी मुझे, कहती हैं कैसी जवाब बातें कर दो। रहे हैं आप। मैं क्यों तुमसे शादीशुदा दूर है नहीं कब जा तक पा रहा अपने हूँ। पास रखेंगे। इतना बोल राजवीर वो नहीं उसके था बेहद जब करीब आ जाता राजवीर है। होगा वैश्य दिशा की तब बात आंखों करके में माही आंसू को आ जाते भेजेंगे। हैं। उसने मयंक कब से अपने खुद को आप कैसे से संभाल कुछ रखा था ये सोचते हुए सिर्फ वही पीछे जानती निकल थी, जाता है। लेकिन वो वो ऐसा सरिता को करने में फोन नाकाम करके थी। मिलने के लिए वो कहीं धीरे बाहर धीरे बुलाता बिखर है। रही थी। सरिता कहती वो है रुद्राज की आंखों में कल उसे देखती है सिटी मॉल के जो उसके फूड सवाल कॉर्नर का पर जवाब मिलेगी। मांग रही थी। मयंक अगले दिन उससे मिलने जाता है। सरिता रुद्राज मयंक को उसका देखने के चेहरा बाद कहती है तो अपने अकल पास कर। ठिकाने आ गई। बताओ आ गए नया, मुझसे माफी मैं क्यों मांगने। तुमसे दूर नहीं जा अगर पा रहा मेरे हूँ, क्यों? माफी मांग लेने तभी से सीधी नम माही आंखों से, वहां पर जाकर क्योंकि खुश रह नहीं सकती जा है सकती तुम तो मैं मुझसे दूर। माफी मांगने के लिए नहीं तैयार भूल हूँ। सकते तुम सरिता मुझे। मुझसे गलती हो गई तुम अगर मुझे माफ कर चाहोगे दो। भी ना, मुझे तुम तब पर भी हाथ नहीं मुझसे उठाना दूर नहीं चाहिए जा था। पाओगे, तुम अगर रहना क्योंकि मैं चाहती हो तो तुमसे घर में रह दूर सकती नहीं हो हो। पाई तुम्हें हूँ। वहां कोई कुछ नहीं तुमसे दूर कहेगा। नहीं जा चलो पाई घर हूँ। चलो। वो सरिता रोती भी, आराम से पीछे बहुत कुर्सी कोशिश से की पीठ मैं, लगाकर बैठते हुए लेकिन अपने से नहीं कहती है हुआ मुझसे। माफी तुमने मांग लिया। नहीं भुला पाई मैं बस तुम्हें। बात यही और खत्म। तुम भी ऐसा नहीं कर मैं कहता सकते, है अगर क्योंकि तुम नहीं आना तुम्हारा नाम चाहती मेरे तो दिल पर कोई बात लिखा हुआ नहीं है। मैं चलता और हूँ। जब तक वो मुझे नहीं माही को मिटेगा, वापस तब उसके तक मैं ससुराल में तुम्हारी छोड़ना है। यादों से नहीं मिट सरिता सकती। मुस्कुराती हुई कहती बहुत है प्यार तुम्हारी करती हूँ बहन मैं को तुमसे। वहां कोई नहीं अपनाएगा। मैं गुस्से में कहता है मैं तुमसे माफी मांग ली। शर्त यही थी कि मैं तुमसे माफी मांगूंगा। मैंने तुमसे माफी मांग ली। अब माही को उसका ससुराल अपना लेगा। कहते हो वहां से निकलने लगता है। सरिता उसके पीछे दौड़ती हुई जाती है और उसके आगे खड़े होकर कहती है तुम्हारी बहन समझती क्या है अपने आप को। जब उसने देखा कि कोई उसे अपना कर लेकर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है तो पता नहीं कहाँ से बच्चा लेकर आ गई और मेरे भाई के सर पर उसको डालना चाहती है। मयंक इतना सुनते ही गुस्से से आगे बढ़ा और एक थप्पड़ खींचकर सरिता को लगा देता है। सरिता गुस्से से कहती है ये तुमने ठीक नहीं किया। जो तुम बोल रही हो अगर उसके लिए तुम्हें एक थप्पड़ लगा है सोचो कि मैं अपने आप को कितना कंट्रोल किया होगा। मेरी बहन मेरा अभिमान है और तुम मेरे अभिमान को चूर चूर करने की कोशिश कर रही हो। उसके कंधे को पकड़कर उसे दूसरी तरफ धकेलते हुए वो बाहर निकल जाता है। मयंक ने ज्यादा जोर से धक्का नहीं दिया था लेकिन सरिता जानबूझकर लड़खड़ाते हुए एक मैनीक्यून से जाकर टकरा जाती है। वो राजवीर के ऑफिस पहुंचती है और रोती हुई ये बताती है कि मयंक ने उसे बुलाया था और जब उन दोनों की बात हो रही थी तो मयंक जाने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो मयंक ने मुझ पर हाथ उठाया। मैंने उसे कहा कि तुम मुझ पर हाथ उठा रहे हो, मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तो उसने मुझे जोर से धकेल दिया। ये कहते हुए अपने भाई के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। राजवीर गुस्से में आग बबूला हो गया और मयंक को फोन लगाया। मयंक ने कहा राजवीर फोन पर बात नहीं हो पाएगी, आमने सामने मिलकर बात करते हैं। या तो तुम घर आ जाओ या मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। राजवीर कहता है मैं तो तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, तुम्हें आना है तो तुम मेरे घर आ जाओ। मयंक फोन रखकर कुछ सोचता है और फिर माही को कॉल करके कहता है माही मैं इस वक्त राजवीर के घर जा रहा हूँ, तुम नीचे आ जाओ, मैं गाड़ी लेकर पहुंचता हूँ। माही ओके कहकर फोन रखती है। नीचे बाहर अपने भाई के बताए हुए जगह पर आकर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद मयंक अपनी कार लेकर आता है। अपने भाई से पूछती है कहाँ जा रहे हैं। तो मयंक कहता है मैं तुम्हें तेरे ससुराल लेकर जा रहा हूँ। आज राजवीर से बात करके, राजवीर घर पर है, उसे बात करनी है। माही कुछ कहने के लिए जैसे ही मुंह खोलने वाली थी मयंक उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहता है जो कर रहा हूँ करने दे। माही अपने भाई को और परेशान नहीं करना चाहती थी इसलिए वो चुप हो जाती है। आज पूरे 1 महीने बाद अपने ससुराल को देखा था। वो धीरे धीरे अपने कदम को आगे बढ़ा रही थी। जैसे ही वो घर के अंदर गई सामने राजवीर अपने पूरे परिवार के साथ सोफे पर बैठा हुआ था। माही को देखकर राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है लेकिन सरिता रोते हुए जाकर राजवीर के गले बगल में बैठ जाती है। उसे कंधे पर सर रखते हुए ऐसे दिखाने लगती है जैसे उसे मयंक से कितना डर लग रहा हो। राजवीर मयंक से कहता है तुम्हें मैंने अपनी बहन से माफी मांगने के लिए कहा था लेकिन तुमने मेरी बहन पर ना सिर्फ हाथ उठाया बल्कि तुमने उसे इतनी जोर से धकेला कि उसे बहुत ज्यादा चोट भी आई है। मयंक हैरान भरी नजरों से सरिता की तरफ देखता है।
जो राजवीर के कंधे पर डरी सहमी सी बैठी हुई दिख रही थी। माही सरिता को देखती है और फिर राजवीर को देखती है। बैंक कहता है, हाँ मैं मानता हूँ, मैं उस पर हाथ उठाया, लेकिन मैंने उसे माफ़ी मांगने के लिए बुलाया था और मैंने उससे माफ़ी भी मांगी। मैंने उसे कहा भी कि मैं उसे लेकर चलना चाहता हूँ अपने घर, लेकिन उसने कुछ बातें ऐसी कही जो मेरे बर्दाश्त के बाहर था। राजवीर कहता है, बर्दाश्त के बाहर की हरकतें तो तुम भी कर रहे हो, तो क्या करें, मैं भी तुम्हें मारूं? माही की मुट्ठियां ये बात सुनकर कस जाती हैं। बैंक कहता है, राजवीर, माही माँ बनने वाली है। राजवीर खुशी से माही की तरफ देखने लगता है। माही अपना सर झुकाए वहां खड़ी थी। उसने राजवीर की आंखों में एक बार भी नहीं देखा। राजवीर माही की तरफ बढ़ने ही वाला होता है कि सरिता उसको पकड़ती हुई कहती है, भाई, मुझे बैंक से अब डर लगने लगा है। राजवीर अपनी जगह पर फिर से बैठते हुए अपनी बहन को बालों को सहलाता है और बैंक से कहता है, तुमने मेरी बहन पर दोबारा हाथ उठाया और उसे इतनी बुरी तरीके से धक्का दिया कि वो वहां नीचे गिर पड़ी। बैंक कहता है, बहुत ही गिरी हुई बात कही थी तुम्हारी बहन ने, इसलिए मेरा हाथ उठ गया। राजवीर पूछता, ऐसा क्या कह दिया था इसने? बैंक कहता है, ये मेरी बहन के कैरेक्टर पर सवाल उठा रही थी, इसके बच्चे के अस्तित्व पर सवाल उठा रही थी। इस बात पर गुस्सा राजवीर को भी बहुत आता है, लेकिन तभी सरिता रोने लगती और कहती है, 1 महीने से ऊपर हो गए थे उसे यहाँ से गए हुए। यहाँ थी तब तक माँ नहीं बनने वाली थी, इसलिए मैंने कह दिया था। राजवीर ये बात जानता था कि जो अभी सरिता ने कहा वो बहुत गलत बात है, लेकिन क्योंकि अभी उसे उस वक्त सरिता रो रही थी, वो उसे और रुलाना नहीं चाहता था। मैं गुस्से में कहता है, उस वक्त मैं सिर्फ उसे मारा था। सच कहूँ तो उसकी जगह कोई और होता तो पता नहीं मैं उसका क्या हाल करता। वो मेरी बहन की ननद है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। राजवीर कहता है, वो बीबी है तुम्हारी। बैंक कहता है, अब नहीं मैं मानता, मैं उसे बीबी, तुम्हारी बहन खुद कह चुकी है कि मेरे साथ नहीं रहना चाहती। राजवीर गुस्से से अपनी जगह पर खड़ा होता है, बैंक की तरफ बढ़ता है, उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, मेरे घर में खड़े होकर मेरी बहन के खिलाफ अनाप शनाप बक रहे हो? बैंक अपने कॉलर को एक झटकते हुए छुड़ाते हुए कहता है, मेरी बहन के ऊपर कैरेक्टरलेस होने का इल्जाम लगाया है उसने। क्या मेरी बहन तुम्हारी कुछ नहीं लगती? वो उसके बच्चे के अस्तित्व पर सवाल उठा रही है। क्या वो बच्चा तुम्हारा कुछ नहीं है? राजवीर कुछ पल के लिए सोचता है, फिर माही की तरफ देखता है। राजवीर माही की तरफ देखते हुए कहता है, माही, अपने कमरे में जाओ। बैंक राजवीर की बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश होता है। वो अपनी बहन के हाथों को पकड़कर कहता है, तू अपना घर संभाल, मैं देख लूंगा। माही अंदर की तरफ जाने लगती है। सरिता जब देखती है कि माही अब इस घर में रहने वाली है, तो वो खड़ी होती है और कहती है, अगर माही इस घर में रहेगी तो हर पल मुझे मेरी बेइज्जती का एहसास होगा। हर पल मुझे इस चीज का एहसास दिलाकर मेरा अपमान करेगी। इससे तो अच्छा है कि मैं ही मर जाऊं। वो वहां रखे हुए फलों की टोकरी में से चाकू उठाती है और अपनी कलाई पर मारने वाली होती, तभी राजवीर और रंजीत जी उसे पकड़ लेते हैं। सरिता रोते हुए कहती है, नहीं भैया, या तो माँ ही यहाँ रहेगी या फिर मैं यहाँ रहूंगी। मैं रोज उसके सामने अपमानित होकर इस घर में नहीं रह सकती। राजवीर अपनी बहन के हाथ से चाकू को छीनकर दूर फेंकते हुए कहता है, तू इसी घर में रहेगी, तुझे कौन यहाँ से निकालेगा और कोई तुझे अपमान नहीं करेगा। सरिता आत्महत्या की कोशिश करती है, जिसे राजवीर और रंजीत जी ने पकड़कर उसके हाथ से छुरी को फेंक दिया था। उससे कहा कि जैसा वो चाहती है वैसा ही होगा। सरिता कहती है, आप हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकते ना भैया, और मुझ में उतनी हिम्मत नहीं कि अब मैं और कुछ झेल सकूं। राजवीर कहता है, ठीक है, फिर तो माही यहाँ से जाएगी, ये तेरा घर है, तू यहीं पर रहेगी। माही, जो कि सीढ़ियों तक पहुंच चुकी थी और पीछे पलटकर देख रही थी, अपने कदम ना आगे ना पीछे ले पाती है, बस वहीं जम के खड़ी हो जाती है। राजवीर कहता है, मैं, तुम अपनी बहन को ले जाओ। तुम डिवोर्स चाहते थे ना, ठीक है, अब डिवोर्स होगा, एक नहीं, दो दो। मैं गुस्से में चीखते हुए कहता है, राजवीर, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हूँ, माही प्रेग्नेंट है। राजवीर चिल्लाते हुए कहता है, मेरी बहन मर जाएगी अगर वो इस घर में आएगी तो, इसलिए बेहतर है कि तुम उसे वहां से ले जाओ। सरिता अपने हाथों से अपने आप को मारते हुए कहती है, मुझे नहीं जीना, मुझे मर जाने दीजिए भैया। रोज रोज की ताने सुनकर मरने से अच्छा है एक ही बार सब खत्म हो जाए। राजवीर माही की तरफ देखकर जोर से चिल्लाते हुए कहता, माही, तुमने सुना नहीं, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा। माही एक टक सिर्फ राजवीर को देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि राजवीर इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है कि वो अपनी बहन की इन चालों को भी नहीं समझ पा रहा है।
माही कहती, राजवीर प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। अभी इसके आगे के शब्द उसके मुंह में रह गए। राजवीर ने उसकी तरफ उंगली उठाते हुए कहा, मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ, इस रिश्ते से भी और अपनी जिंदगी से भी। तुम्हें जो करना है, जैसे करना है तुम करो, जहां रहना है वहां रहो। माही कहती है, और ये बच्चा? राजवीर कहता है, तुम्हें रखना है तो रख सकती हूँ, नहीं रखना है तो मत रखना, लेकिन मेरी बहन मेरे लिए बच्चों से बढ़कर है। राजवीर की बात सुनकर माही 2 कदम पीछे जाती है और कहती है, तो ये बात आप सोच समझ कर कह रहे हैं कि आपका इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है? राजवीर के दिल में खुद इस वक्त बहुत डर था। वो माही को नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और उसकी इस हालत के लिए वो कहीं ना कहीं अपने और माही के रिश्ते को भी जिम्मेदार समझ रहा था। इसलिए वो ज्यादा माही से बात नहीं करना चाहता था। राजवीर सरता को, जो कि लगभग उसकी गोद में बेहोशी की हालत जैसी लग रही थी, अपने गोद में उठाकर उसे उसके कमरे में ले जाते हुए कहता है, मैंने कह दिया है, बार बार मुझे एक ही चीज मत दोहराने के लिए कहा करो। माही मैंग के पास आती है और उसके हाथ को पकड़ती है और खींचते हुए उसे घर से बाहर निकाल लाती है। मैंग माही को समझाना चाहता था, लेकिन अब माही सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मैंग और माही दोनों अपने घर जाते हैं। अपने मम्मी पापा को सब कुछ ना बताकर बस इतना बताते हैं कि अब वो दोनों डाइवोर्स ले रहे हैं। शांति जी बहुत परेशान होती है और रोने लगती हैं, लेकिन दोनों भाई बहन मिलकर अपने मम्मी पापा को संभाल लेते हैं। अगले दिन सुबह माही वकील से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि डिवोर्स में उसे अपनी कुछ शर्तें, अपनी बातें भी ऐड करवानी थी। 2 दिन बाद दोनों परिवार एक वकील के सामने खड़े थे। सबने अपनी अपनी मांग और अपनी शर्तों से वकील से कहकर पेपर बनाने के लिए कहते हैं। राजवीर एलमिनी रकम माही को खुद भरने के लिए कहता है। सरिता ने बैंक के नाम के 50% शेयर और प्रॉपर्टीज अपने नाम पर करने को डिमांड की थी और बैंक ने देने के लिए मान भी गया था। माही बैंक से कहती है, क्या भाभी पागल हो गई है? इतनी बड़ी अमाउंट आपकी आधी प्रॉपर्टी और शेयर मांग रही है? बैंक कहता है, वो पूरा भी मांग ले तो मैं दे देता। मुझे बस छुटकारा चाहिए माही, मैं थक गया हूँ। मैं फिर कमा लूंगा, लेकिन मैं ये सब ज्यादा नहीं झेल सकता। राजवीर के कदम जो अपनी कार की तरफ जा रहे थे, माही को देखकर रुकते भी हैं और उसकी तरफ बढ़ना भी चाहता है, लेकिन सरिता उसका दूसरा हाथ थामे हुए उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। अपनी बहन के आंसू उसे अभी आगे बढ़ने से रोक रहे थे। राजवीर अपनी बहन पर बहुत भरोसा करता था और यही कारण था कि वो उसकी कही सब बातों को आंख बंद करके मान जाया करता था। तलाक वाले दिन वकील पेपर बनाकर वहां खड़ा था। माही ने पहले सरिता के पेपर्स देखा, जिसमें उसने बैंक के 50% शेयर और प्रॉपर्टी में हिस्से मांगे थे। बैंक उस पर साइन करता है और अपने शेयर और प्रॉपर्टीज के पेपर भी लाकर वहां रखता है। बैंक का वकील सब कुछ राजवीर के वकील को समझाता है और फिर उन सब पर भी साइन हो जाता है। अब बैंक की आधी शेयर और प्रॉपर्टी सरिता की थी। बैंक और सरिता का तलाक हो चुका था। अब दूसरी फाइल सामने रखी जाती है। राजवीर और माही के तलाक के पेपर सामने थे। राजवीर अमाउंट देखता है जहाँ पर कुछ नहीं था। उसके बदले में वहां पर एक कंडीशन रखी गई थी और कंडीशन थी कि माही के होने वाले बच्चे पर मल्होत्रा परिवार जिंदगी में कभी भी अपना क्लेम नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ माही का बच्चा होगा। उस पर राजवीर का या मल्होत्रा परिवार का कोई हक नहीं होगा और कभी फ्यूचर में माही मल्होत्रा परिवार के किसी भी प्रॉपर्टी, बिजनेस या फिर पैसे पर क्लेम नहीं करेगी। राजवीर उसे पढ़ते हुए माही की तरफ देखता और कहता है, ये कैसी शर्त रखी है तुमने? माही कहती है, आपकी बहन ही कहती है, बच्चा किसका है पता नहीं, तो इस बच्चे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। माही की बात सुनते ही राजवीर की आंखें आग उगलने लगती है। राजवीर गुस्से से माही की तरफ देखता है और उस पेपर पर साइन कर देता है। माही उस पेपर पर साइन करती है, वकील से कहती है, अगर सब हो गया हो तो हम जा सकते हैं? वकील हाँ कहता है। राजवीर कहता है, तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए? माही कहती है, तलाक तो दे दिया आपने, अब आपसे और क्या मांगू? राजवीर कहता है, तुम चाहो तो मेरी प्रॉपर्टी और मेरे कंपनी में हिस्सेदारी मांग सकती हूँ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। माही उसकी तरफ देखकर हंसती है और फिर उसे देखकर कहती है, पैसे मेरे बाप आपके पास कम नहीं है, कोई राह चलते इंसान की बेटी नहीं हूँ। मैं कुलभूषण मेहता की बेटी और मैं मेहता की बहन हूँ। वो मयंक मेहता जिसने अपनी आधी प्रॉपर्टी और शेयर हंसते हंसते अपनी बीवी को दान में दे दिया ताकि जी ले उसकी बीवी सुख से अपनी जिंदगी। मेहता परिवार की बेटियों को किसी और के प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं होती।
मेहता परिवार अपनी बेटी को इस लायक बना देता है कि उस घर की बेटियां खुद कमाकर खा सकती हैं। राजवीर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, पहले तो इतना कड़वा नहीं बोलती थी, आज के लिए अपने अंदर ये जहर भर के रखा था क्या? माही गुस्से में राजवीर की तरफ देखते हुए कहती, बोलना तो बहुत दिन पहले से चाहती थी, लेकिन मुंह को बंद कर रखा था। आज आपकी बहन के डाइवोर्स पेपर पर एलिगेशन देखकर आज बोलना पड़ गया है, क्योंकि आपकी बहन ने डाइवोर्स पेपर पर डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज मेरे भाई और मेरे परिवार पर लगाए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस होता कैसे है पता भी है आपकी बहन को? अब आप सुनिए, मैं बताती हूँ आपसे। माही, आज टिफिन 4 लोगों का देना, मेरे दोस्त आने वाले हैं। 15 दिन में हर दूसरे या तीसरे दिन कहते थे आप, गलत नहीं कहते थे, बीबी थी आपकी, हक था आपका कि अगर आपके दोस्त आ रहे हैं तो उनकी खातिरदारी आप करो। पर अपनी बहन से पूछिए कि 3 साल में खाना तो दूर की बात है, क्या कभी 1 कप चाय बनाकर दिया मेरे भाई को? जवाब ना में आएगा। राजवीर सरिता की तरफ देखता है। सरिता सर झुकाए वहां बैठी थी। 3 सालों में कभी भी सास ससुर या ननद से ये पूछा कि बाहर जा रही हूँ, कुछ लाना है तो कहिए ला दूंगी। लेकिन मैं कॉलेज भी जाती थी तो आपकी मम्मी सब्जी की लिस्ट देती थी। सपने देखने का हक आपकी माँ की है, मेरी माँ के सपने नहीं है। मैं घर में आई तो मैं बहू का फर्ज निभाऊं, मैं एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊं। लेकिन अगर मेरे घर में कोई लड़की आए तो क्या उसका कोई फर्ज नहीं था? क्या उसे एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बहू बनना नहीं चाहिए था? काम करने के लिए कभी नहीं कहा गया उनसे, क्योंकि जिस दिन वो आई उसके अगले दिन ही हमने सर्वेंट बढ़ा दिया अपने घर में। लेकिन एक जिम्मेदारी होती है, मुंह से, हम अपनी भाषा से, हम अपने तौर तरीके से सामने वाले को दिखाते हैं हम आपकी इज्जत करते हैं और आपसे प्यार करते हैं। क्या उसे पता है कि जब घर में नई दुल्हन आए और उस दुल्हन को रसोई घर में खड़ा कर दिया जाए, ये कहकर कि सास कब तक घर संभालेंगी, अब तुम देखो तो कैसा लगता है? मैं समझाती हूँ आपको, शायद आप समझ पाओ, बुद्धि कम है, लेकिन कोशिश कीजिएगा समझने की। राजवीर गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस लेता है। उसकी आंखों में उसका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन आज माही को उसके गुस्से से कोई डर नहीं लग रहा था। माही कहती है, आपको मेरे पैर पर चोट का निशान याद है? आपने कहा था इतने गहरे निशान तुम्हारे पैरों पर कैसे? कभी पूछना अपनी बहन से। कॉफी दिया था आपकी बहन को बनाकर। पूरी कॉफी पीने के बाद उन्हें ये बात का एहसास हुआ कि कॉफी उन्हें टेस्टी नहीं लगी और काफ़ी ठंडी थी। उन्होंने कॉफ़ी का मग मेरी तरफ फेंका था और वो मेरे घुटने से जाकर लगा, और निशान इस चीज़ का है जो मेरे गोरे पैरों पर आपको दाग की तरह नजर आता था। राजवीर एक नज़र सरिता की तरफ देखता है, जिसकी झुकी आंखें राजवीर को ये बता रही थी कि जो माही कह रही है वो सच है। माही कहती है, आपके घर में बचपन से आती जाती रही हूँ, पहले भी पहचान थी, और भाई की शादी के बाद तो आना जाना बढ़ ही गया था। आपको पता है या नहीं, लेकिन जब तक हमारी शादी नहीं हुई थी, आपके घर में माली और सिक्योरिटी को अगर छोड़ दिया जाए तो सिर्फ आपके घर के अंदर काम करने वाले 7 सर्वेंट थे। लेकिन आपको पता है जब मैं उस घर में आई तो उस घर में कितने सर्विस रह गए? हमारी शादी के 2 दिन बाद उसमें से 4 सर्वेंट आपके ऑफिस की कैंटीन के लिए ट्रांसफर कर दिए गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा बहू आ गई है, बहू सब संभाल लेगी। बहुत गर्व से आपकी माँ कहती है ना, पूरी जिंदगी तो मैं करती आई हूँ, अब बहू आई है वो संभाल ले अपना चूल्हा चौका, है ना? सुना होगा आपने भी। राजवीर अपनी पलकें झुकाता है, फिर माही की तरफ देखने लगता है। माही बोली, जिस तरह मैं अपने घर में मेरे आने के बाद आपकी मम्मी के अंदर इस बात की जज्बात आए कि बहू आई अपना घर संभाल ले, उसी तरह मेरी माँ के अंदर भी यही चाहत थी कि बहू आ गई है तो वो अपना घर संभाल ले। पता है, मेरे घर में सिर्फ 3 नौकर काम करते थे, वो भी सिर्फ क्लीनिंग के लिए। लेकिन जिस दिन आपकी बहन हमारे घर आई, उसके अगले दिन मेरी माँ ने 2 नौकर बढ़ा दिए। पता है, उसमें से एक किचन में काम करता था और एक सिर्फ आपकी बहन के आगे पीछे रहती थी, सिर्फ उनके ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए। वो हमारा एक भी काम नहीं किया करते थे। आप डोमेस्टिक वायलेंस की बातें करते हैं। मेरी माँ बुखार में तड़प रही थी, अपने घर में कमरे में बैठी हुई थी, और आपकी बहन अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे में पार्टी कर रही थी।
उनकी म्यूजिक की आवाज़ से मेरी माँ के सर में दर्द हो गया, लेकिन उनकी म्यूजिक की वॉल्यूम कम नहीं हो रही थी। मेरे सीए फाउंडेशन का एग्जाम चल रहा था। रात रात भर जाग कर मुझे पढ़ना होता था। जिस सर्वेंट को उनके काम के लिए रखा था, उससे मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए कहा, क्योंकि मुझे रात को नींद आ रही थी। आपकी बहन ये कहकर उस सर्वेंट से मना कर दिया कि वो सिर्फ मेरा काम करेगी, अपने लिए कॉफ़ी जाकर खुद बना लूँ। अरे ये छोटी सी बात है। मैं जाकर माही को अपनी तरफ खींचते हुए कहता, माही तू चुप। माही अपने हाथ को अपने भाई से छुड़ाकर राजवीर की तरफ देखते हुए बोली, आज नहीं, बहुत दिनों से सब्र किया, आज ये सब्र टूट रहा है। आज नहीं, आज कह देना है मुझे अपने दिल की सब बात। मैं माही को खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाता है। राजवीर उसके पीछे पीछे आता है। मैं से माही के हाथ को छुड़ाते हुए उसे अपने साथ अपनी कार के पास लेकर जाता है और कहता है, कहो क्या कहना चाहती हो, सुन रहा हूँ तुम्हारी बातें। माही उसे देखते हुए कहती है, काश आप सुनने के बाद बातों को समझने की भी कोशिश करते राजवीर। काश आप ये भी जानने की कोशिश करते, एक अच्छा भाई बनने के चक्कर में एक पति नहीं बन पाए, और ना आप एक पिता बन पाओगे। आपने तो अपने बच्चे को भी छोड़ दिया राजवीर। राजवीर की नज़र में एक पेट पड़ जाती है। उसके हाथ अपने आप उठकर उसके पेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। इससे पहले कि राजवीर माही के पेट को हाथ लगा पाता, माही उसके हाथ को झटक देती है। पहली बार राजवीर को एहसास हुआ कि वो क्या खो दिया है उसने। राजवीर माही के गले को पीछे की तरफ से पकड़कर थोड़ा सा ऊपर करता है और कहता है, इतना सब कुछ था, पहले क्यों नहीं बताया। माही अपने आप को राजवीर की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती, क्या कहती, वो बहन जिसकी बुराई सुनना नहीं चाहते थे, उसकी बुराई करती, ताकि जो तलाक 2 महीने बाद हो रहा है वो तलाक शादी के 2 दिन बाद ही हो जाता। राजवीर उसे अपने करीब लाते हुए कहता है, हमें इस बारे में बात करनी चाहिए माही। तुम गाड़ी में बैठो, मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए तुम्हारा। वक्त की बात कर रहे हैं आप राजवीर? पागलों की तरह आपके ऑफिस में चक्कर काटा करती थी मैं, लगभग हर दूसरे दिन। क्या कभी आप आए? अकेले मेरी शादी नहीं हुई थी ना, हम दोनों की शादी हुई थी ना, तो इस रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी थी क्या? क्या आपको नहीं एक बार आगे बढ़कर मुझसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए थी? माई कहती है, ये सारी बातें करने आपके ऑफिस आया करती थी, केबिन में मैं अकेले छोड़कर चले जाया करते थे आप। उसके बाद तो कई बार नीचे रिसेप्शनिस्ट के पास में बैठी रहती थी, लेकिन आपने मुझे अपने केबिन तक आने नहीं दिया। कितना इंसल्ट था पता है। बॉस की बीवी रिसेप्शनिस्ट के बगल में बैठकर अपने पति से मिलने का इंतजार करती है, और पति मीटिंग में बिजी है बोलकर घंटे इंतजार कराने के बाद चले जाया करता था। राजवीर माही को अपने गले लगाते हुए कहता है, आई एम सॉरी माही, मत जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा, ट्रस्ट मी। उसके सीने पर हाथ रखकर उसे अपने से दूर धकेलते हुए कहती है, खिलौना समझ कर रखा है क्या, कि जब मर्जी आया खेल लिया, जब मर्जी आया तब रख लिया। फिर से सवाल ही नहीं होता है कि मेरा वापस आपके पास आने का। सवाल ही नहीं उठता राजवीर एक ऐसे इंसान के पास वापस जाने का जिससे अपनी बीवी से कोई मतलब ही नहीं, जिसको अपने बच्चे का वैल्यू नहीं। एक पल के लिए सही है, यह हमारे प्यार की निशानी है ना। आपकी जुबान पर कैसे आया इसे खत्म करने की बात करने की? माही की आवाज भारी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल रो देगी। तब तक मैंक और पूरा परिवार भी वहां आ चुका था। मैंक आता है, माही को हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, पर माही अभी भी राजवीर को देख रही थी। आज पहली बार राजवीर की आंखों में बेबसी और पछतावा नजर आ रहा था। मैंक जिस तरह माही को खींचकर लेकर जा रहा था, राजवीर बढ़कर माही की बाहों को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, और दूसरे हाथ से मैंक के कॉलर को पकड़कर उसे दूर करते हुए कहता है, अपनी बीवी से बात कर रहा हूं मैं, नहीं चाहता बीच में तुम डिस्टर्ब करो। मैंक उतने ही गुस्से से कहता है, बहन है मेरी, तेरी बीवी होने का हक तूने खुद उससे छीन लिया है। तलाक वो नहीं चाहती थी, तलाक तुम चाहते थे, और वो हो चुका है। अब वो माही राजवीर मल्होत्रा नहीं, माही कुलभूषण मेहता है। माही अपने मोबाइल से 2 नंबर राजवीर को फॉरवर्ड करते हुए कहती है, 2 नंबर है, एक उसके पर्सनल सर्वेंट का जो आपको बता पाए कि उनके ऊपर कितने डोमेस्टिक वायलेंस हम करते थे या वो हमारे ऊपर करती थी, और दूसरा नंबर, ये तो एक मिस्ट्री है।
आप पता खुद लगा लीजिएगा, कसम से अगर होश ना उड़े तो कहना। मयंक माही को अपने साथ गाड़ी में लेकर चला जाता है। राजवीर और उसका परिवार वहां थोड़ी देर खड़े रहते हैं। बाद में राजवीर सरता की तरफ गुस्से से देखता है और उसके हाथ को पकड़ करके अंदर धकेलते हुए अंदर बैठाता है और चला जाता है। राजवीर पूरे रास्ते में गुस्से से ड्राइव करता रहा। सरता, सुधाजी और रंजीत जी सभी चुपचाप बैठे हुए थे। घर पहुंचते ही राजवीर गाड़ी से निकलकर गाड़ी के दरवाजे को जोर से धकेलते हुए अपने कमरे की ओर जाता है। अपने कमरे में पहुंचते ही उसने सबसे पहले दरवाजा बंद किया। सुधाजी राजवीर के पीछे बेटा बेटा कहते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ जाती है। राजवीर अपने कमरे में जोर जोर से चिल्लाते हुए कमरे की चीजों को तोड़ने लगता है। लगभग 10 मिनट बाद ही उसका पूरा कमरा तहस नहस हो चुका था। उसने अपना फोन निकाला और जो नंबर माही ने उसे फॉरवर्ड किए थे उन दोनों नंबर्स को उसने किसी को फॉरवर्ड करके ये कहा कि जिनका ये नंबर है उन दोनों को मेरे सामने लेकर आना और उनके बारे में सारी इंक्वायरी पता करके रखना। सामने से ओके का मैसेज आता है। कमरे के बाहर सुधा जी और रंजीत जी अपने बेटे को बार बार दरवाजा खोलने के लिए कह रहे थे। सरता जानती थी कि काफी कुछ है जो राजवीर को पता चल चुका है। वो अपने मन में राजवीर को कैसे अपनी बात अपने तरीके से समझाएगी यही सोचते हुए हाल में बैठी थी। आप कहानी को एक बार प्रेजेंट में लेकर आते हैं और चलते हैं एयरपोर्ट पर, जहां माही और राजवीर ने एक दूसरे को देखा। माही टैक्सी लेकर चली गई थी जहां उसने राजवीर से अपनी तलाक को याद कर लिया। अब मिलते हैं हमारे हीरो जो विलेन से कम नहीं है, राजवीर से, और उनकी यादों में जानते हैं इन दोनों की शादी को। राजवीर एयरपोर्ट से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठा था। तान्या भी उसके पीछे पीछे कार में बैठ गई और राजवीर के हाथ को पकड़ती बोली, कितने दिनों बाद आ रहे हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। राजवीर उसके हाथ को अपने हाथ से दूर करते हुए कहता है, तान्या प्लीज, तुमसे कितनी बार कहा है दूर रहा करो मुझसे। तान्या राजवीर को देखते हुए कहती है, राजवीर हमारी शादी होने वाली है और तुम मुझसे अभी इस तरह से व्यवहार करते हो। राजवीर उसे बेरुखी से कहता है, तुम लोगों की गलत फहमी है कि मैं शादी करूंगा। मैंने पहले भी मना किया है, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अपने लिए कोई लड़का देख लो और शादी कर लो। तुम्हारे इस इंतजार का मेरे जवाब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजवीर 5 साल पहले भी रूड था, लेकिन अब और ज्यादा रूड हो चुका है। उसको अब किसी से कोई मतलब नहीं है। तानिया विंडो से बाहर की तरफ देखते हुए कहती है, 3 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, ये सोच कर कि तुम मान जाओगे। राजवीर अपने साइड की विंडो से बाहर देखते हुए कहता है, तुम 30 साल इंतजार करती रहो तो भी राजवीर मल्होत्रा की जिंदगी में नहीं आ सकती। राजवीर की बात सुनकर तान्या की आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन राजवीर तान्या की तरफ एक बार भी नहीं देखा। थोड़ी देर बाद राजवीर ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहता है। ड्राइवर की गाड़ी रुकते ही राजवीर तान्या की तरफ देखते हुए कहता, मुझे एक मीटिंग के सिलसिले में बाहर जाना है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट वहीं जाऊँगा, तो तुम उतर जाओ, कैब लेकर चले जाना। तान्या उसके हाथ पकड़ते हुए कहती, राजवीर पूरे 6 महीने बाद आए हो और अब भी घर नहीं चल रहे हैं। राजवीर अपने हाथ को उसके हाथ से खींचते हुए कहता है, शाम तक आ जाऊंगा, तुम जाओ। तान्या गाड़ी से उतरने को तैयार नहीं थी, वो अभी भी ऐसे ही बैठी थी। राजवीर गुस्से से तान्या की तरफ देखकर कहता है, तान्या तुम यहाँ उतर जाओ, वरना मुझे तुम्हें यहाँ से धक्के देकर उतारते हुए भी बुरा नहीं लगेगा, और तुम जानती हो मैं ऐसे पहले भी कर चुका हूँ और आज भी कर सकता हूँ। तान्या दरवाजा खोलती और कार से बाहर निकल जाती। राजवीर ड्राइवर से गाड़ी चलाने के लिए कहता है। अपने सभी काम को निपटाने के बाद राजवीर लगभग 8 बजे घर पहुंचता है। उसे घर पर देखते ही उसकी माँ खुश होते हुए आती है और अपने बेटे के गले लगाते हुए कहती है, राजवीर 6 महीने बाद तुझे अपने घर याद आया। राजवीर अपने माँ से अलग होता है, कहता है, माँ बिजनेस से देखना पड़ता है, कहते हुए वो आगे बढ़ने लगता है। वो सीढ़ियों तक पहुंचता उससे पहले सरता उसके सामने आकर खड़ी हुई। सरता को देखते ही राजवीर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे सामने यूं ही मत आया करो, अगर कोई काम है तो बोलो, वरना रास्ते से हटो। सरता कहती है, भैया और कितने दिन गुस्सा रहोगे, मैं मान तो चुकी हूँ अपनी गलती, माफ क्यों नहीं करते। अपनी बहन को इतना प्यार करते थे मुझे, अब उतना ही बेरुखा सा रहते हो मुझसे। राजवीर सीढ़ियों पर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो, और कहते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। सुधा जी कहती है, हाथ पैर धोकर आ जाना, आज खाना साथ में खाएंगे। राजवीर अपने कमरे में दरवाजे तक पहुंचते हुए कहता है, खाना खाकर आया हूँ, आप लोग खा लीजिए, मैं सुबह ब्रेकफास्ट करूंगा। सुधा जी सोफे पर बैठते हुए कहती हैं, इसने आज तक ना अपने आप को माफ किया
न हम सबको माफ किया। सरता अपने आंखों में आंसू लिए अपनी माँ के पास बैठे हुए कहती है, सबकी जिम्मेदार मैं हूँ। अपने कमरे में पहुंचते ही अपने लगेज को घर के कोने में सरकाते हुए राजवीर अपने बेड पर बैठता है। साइड टेबल से एक तस्वीर निकालता है। ये तस्वीर राजवीर और माही की शादी की थी, जिस पर दोनों के गले में वरमाला था और दोनों एक दूसरे के काफी पास खड़े थे। राजवीर के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, जबकि माही के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी उसमें आज भी राजवीर कहीं खो जाया करता था। माही की तस्वीर पर प्यार से हाथ फेरते हुए राजवीर कहता है, तुम्हें देखकर आज फिर से वही माही याद आई जिसे पहली बार कॉलेज में देखा था। वही जिद्दी, सबको मुंह तोड़ जवाब देने वाली। कहते हुए बिस्तर पर अपने आप को गिरा देता। उसके पैर अभी भी जमीन पर थे और घुटने से ऊपर बेड पर सोया हुआ था। माही की तस्वीर को देखते हुए अपने सीने पर रखता है और अपनी आंखें बंद करके माही से अपनी पहली मुलाकात को याद करने में खो जाता है। 8 साल पहले, माही और राजवीर की शादी से पहले। राजवीर अपनी कार से उतरकर अपने हाथ में चाबी घुमाते हुए अंदर जा रहा होता है, तभी वो किसी से टकरा जाता है। उसने जैसे ही सामने देखा, सामने उसे मयंक दिखा। मयंक और राजवीर एक ही कॉलेज में थे। वो बहुत खास दोस्त तो थे नहीं, पर एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। दोनों गले मिलते हुए कहते हैं, यार बहुत दिन बाद मिले। राजवीर कहता है, हाँ, कॉलेज के बाद तुम अपने बिजनेस से बिजी हो गए, मैं अपने। तुम यहाँ कैसे? राजवीर कहता है, कॉलेज पापा का है, मल्होत्रा फैमिली यहाँ की ट्रस्टी है। मयंक कहता है, अरे हाँ। राजवीर मयंक से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मयंक कहता है, यार मेरी बहन यहाँ पढ़ती है, पता नहीं क्या किया है उसने, प्रिंसिपल ने बुलाया। राजवीर हंसते हुए कहता है, वही तेरी झांसी की रानी स्कूल से कॉलेज में आ गई है अब? मयंक हंसते हुए कहता, हाँ, मेरी झांसी की रानी कॉलेज में आ गई है और जैसे जैसे बड़ी हो रही है उसके झमेले भी बढ़ते जा रहे हैं। चल चलता हूँ, अभी जल्दी में हूँ। राजवीर कहता है, चल, ट्रस्टी साथ में होगा तो प्रिंसिपल तुझे थोड़ा कम डांटेगा। दोनों जैसे प्रिंसिपल के केबिन में कदम रखते हैं, राजवीर देखता है कि एक लड़की जिसने डेनिम की स्कर्ट पहनी थी, ऊपर येलो कलर का शर्ट, बालों को अच्छी तरह से हाई पोनी कर रखा था, सर झुकाए अपने हाथ को आगे की तरफ बांधे हुए खड़ी थी। उसी के बगल में एक लड़का था जिसके कपड़े पूरे अस्त व्यस्त, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर छोटी मोटी चोट भी दिखाई दे रही थी। वो भी वहां पर खड़ा था। प्रिंसिपल राजवीर को देखते हैं, खड़े होकर उसे अंदर आने के लिए कहते हैं। राजवीर की नजर अभी उस लड़की पर थी जो सर झुकाकर प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़ी थी। मयंक राजवीर के साथ अंदर आते हुए बताता है कि वो माही का भाई है। राजवीर अभी एक तक सिर्फ माही को देख रहा था। माही मयंक की आवाज सुनती है, एक नजर में उनको देखती है, फिर आंखों से सॉरी फेस बनाकर नीचे देखने लगती है। मयंक घूर कर माही को देखता है और फिर प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए कहता है, सर क्या किया है माही ने? प्रिंसिपल माही की तरफ देखकर कहते हैं, मैं तुम्हारी बहन की शिकायत करते हुए थक चुका हूँ। अब अगर ये हमारे कॉलेज की स्कॉलर ना होती, इसकी वजह से हमें इतने सारे मेडल और ट्रॉफी ना मिलते, तो सच कहता हूँ कब का कॉलेज से निकाल चुका होता। तब तक माही बीच में बोलती है, सर अभी नेक्स्ट मंथ फिर से कंपटीशन है, मुझे उसके लिए तैयारी करनी है। प्रिंसिपल और मैं दोनों एक साथ माही की तरफ घूर कर देखते हैं। वो उन दोनों को देखकर सॉरी कहकर फिर से सर झुका लेती है। राजवीर उसके बनते बिगड़ते चेहरे को देखकर मन ही मन जोर से हंस रहा था, लेकिन उसने उसे अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। मयंक ने कहा, इस बार क्या किया माही ने? प्रिंसिपल उस लड़के की तरफ दिखाते हुए कहते हैं, इसे देख रहे हो, इसकी ये दशा तुम्हारी बहन ने की है। लड़का प्रिंसिपल को देखकर कहता है, सॉरी सर, अब नहीं लड़ेंगे। तभी माही उसकी तरफ उसके पेट पर अपनी कोहनी से मारती हुई कहती, तू तो बाहर निकल, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। लड़का जैसे ये सुनता है प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए कहता है, सर मुझे धमकी दे रही है। प्रिंसिपल फिर माही को घूर कर देखने लगते हैं। माही सर झुकाए खड़ी थी। मयंक ने माही से पूछा, माही ऐसा क्यों किया तुमने? माही अपने भाई की तरफ देखती है। अब तक उसने राजवीर को ध्यान से नहीं देखा था। माही कहती है, भैया इसने मुझे लव लेटर दिया था, मुझे प्रपोज भी किया। मयंक उस लड़के की तरफ देखते हुए कहता है, कॉलेज में पढ़ने आते हो या प्रपोज करने आते हो? लड़का कहता है, अगर पसंद नहीं करती थी मुझे तो मना कर देती, मारने की क्या जरूरत थी? मैं कुछ कहता उससे पहले ही प्रिंसिपल कहते हैं, तुम कल अपने पेरेंट्स को लेकर आना और अभी निकलो मेरे केबिन से बाहर। लड़का केबिन से बाहर चला जाता है। प्रिंसिपल माही से भी जाने के लिए कहते हैं। माही भी थैंक यू सर कहती है और फिर अपने भाई की तरफ देखकर कान पकड़कर इशारों में सॉरी कहते हुए केबिन से बाहर निकल जाती है। प्रिंसिपल मैंग से कहते हैं, तुम्हारी बहन ने परेशान कर रखा है, पर क्या करूँ, पढ़ने में भी अच्छी है, एक्टिविटीज़ में भी अच्छी है, हर एक चीज़ में हेल्पफुल है। हमारे प्रोफेसर स्टूडेंट सभी खुश हैं।
लेकिन इसकी शरारत और उसकी मारपीट में थक चुका हूँ। राजवीर कहता है सर, फैमिली फ्रेंड है तो थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देकर हैंडल कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं। राजवीर और मैं जैसे ऑफिस से बाहर आते हैं वो देखते हैं बाहर मैदान में कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियां घेरा बनाकर खड़े थे। मैं कहता है ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बहन कुछ कर रही है। राजवीर कहता है मतलब। मैं उस तरफ दौड़ पड़ता है। राजवीर उसके पीछे दौड़ते हुए जाता है। वो लोग उस मैदान तक पहुंचते हैं। घेरे को पार करते हुए जैसे राजवीर और मैं सामने आते हैं उन्होंने देखा माही उस लड़के को अपने कॉलेज बैग से पीट रही है और लड़का अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं जाता है कसकर अपनी बहन को पकड़कर पीछे करता है। राजवीर भी उस लड़के को पकड़कर पीछे की तरफ करता है। लड़का तो रुक जाता है। माही जिसे मैंक ने पीछे से दोनों हाथों से कसकर पकड़ा हुआ था, माही अपने दोनों पैरों को हवा में उछालती है और कहती है छोड़ूंगी नहीं तुझे, बंदर के पूर्वज, गीदड़ का चेला, उल्लू का पट्टा, तू मुझे प्रपोज करेगा? शक्ल देखी अपनी। लड़का जो कि पहले ही मार खाया हुआ था और ज्यादा मार खाने के बाद कहता है वही तो गलती हो गई, तेरी शक्ल पहले देखी और तेरी शक्ल देखकर फिसल गया। तेरी हरकतें देख लेता तो कभी तुझे प्रपोज नहीं करता। अब माही को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपने भाई से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा भाई छोड़िए मुझे, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। कुत्ता लंगूर मुझे बोलता है, मुझे प्रपोज नहीं करता है। अपने आप को देखा है तूने? लड़का जो कि पहले ही डरा हुआ था राजवीर के पीछे जाते हुए कहता है यार, तुझे बोल रहा हूँ कि प्रपोज करता हूँ, प्रपोज किया उस बात पर नाराज होती है। जब तुझे कह रहा हूँ कि नहीं करता तो भी नाराज हो रही है। मैं अब तक माही को पकड़कर रोकते हुए थक चुका था। बैंक ने जैसे ही उसे नीचे उतारा, माही फिर उस लड़के की तरफ बढ़ गई। राजवीर बीच में खड़ा था। राजवीर के एक तरफ वो लड़का था और दूसरी तरफ माही थी। मैं अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखकर झुके हुए जोर जोर से सांस लेते हुए कहता, जो मैं खाता हूँ वो ये भी खाती है, फिर बाकी इसके पास मुझसे ज्यादा ताकत कहाँ से आ गई? राजवीर उन दोनों को अपने आप से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो देखता है कि लड़का अब माही का मुकाबला नहीं कर सकता तो वो माही को अपने एक हाथ से उसे कमर के सहारे पकड़कर कसकर अपनी तरफ खींचता है और दूसरा हाथ उसके मुंह पर रखकर उसे चुप कराने की कोशिश करने लगता है। माही लगातार बोले जा रही थी, तू सुअर, सुअर का चेला, बंदर का गुरु, तू मुझे कह रहा है मुझे प्रपोज नहीं करेगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? राजवीर माही की तरफ देखकर कहता है, तुम क्या चाहती थी, वो तुम्हें प्रपोज करे? राजवीर की बात सुनकर माही उसकी तरफ देखती है और कहती है, इस बंदर ने मुझे प्रपोज किया, इस बंदर ने मुझे लव लेटर दिया, इसका तो मैं मरून नोच लूंगी, आप मुझे छोड़ो। कहते हुए राजवीर से अपने आप को छुड़ाने लगती है, लेकिन राजवीर उसे कसकर पकड़ा हुआ था। वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था। माही ने जब ये देखा कि राजवीर उसे नहीं छोड़ रहा तो माही ने उसके हाथ पैर पर जोर से अपने दांत कराती है। राजवीर ने फिर भी उसे नहीं छोड़ा। माही ने अपनी पूरी ताकत लगाकर राजवीर के बाजू पर काटा। राजवीर को अंत में उसे छोड़ना पड़ा और माही दोबारा उस ओर भागी। लड़का आगे आगे दौड़ रहा था, माही उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। तभी मैंक ने रास्ता रोकते हुए माही को अपनी गोद में उठाया और लेकर दूसरी तरफ चला गया। जब राजवीर वहां पर आया तो देखा माही अपने कान पकड़े हुए सर झुकाए खड़ी थी। मैंक माही को लेकर कॉलेज से बाहर आता है। राजवीर ने उनके पीछे पीछे वहां तक आया था। अब माही ने पहली बार राजवीर को ध्यान से देखा और उसके ऊपर ध्यान जाते ही माही का ध्यान उसके हाथ पर गया जहां से अभी भी खून दिखाई दे रहा था। माही ने राजवीर से कहा, क्या हुआ, आपको चोट लगी है? आपके शर्ट से खून आ रहा है? राजवीर अब अपनी बाजू की तरफ देखता है जो कि ब्लड धब्बे से भरा हुआ था। मैं ये कहकर वो पानी की बोतल लेकर आता है, चला जाता है। माही राजवीर की स्लीव के बटन को खोलती है और स्लिप्स को ऊपर करने लगती है। माही के दांतों के निशान राजवीर के हाथों पर छपे हुए थे, जिसमें से दो दांत बहुत ही गहरे छप गए थे जिससे ब्लड आ रहा था। माही अपने स्कर्ट के पॉकेट से रुमाल निकालती है और राजवीर को उस जगह पर बांधते हुए कहती, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप हर्ट हो गए। राजवीर उसे देख रहा था। माही ने कहा, आप इंजेक्शन ले लीजिएगा डॉक्टर को दिखाकर। मैं पानी लेकर आ गया और राजवीर को दिया। राजवीर पानी पीता है, फिर सब अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। तो ऐसे हुई थी माही और राजवीर की पहली मुलाकात। तो कैसी लगी माही, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आप लोग अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।